Yes. So topic is how to be consistent in life. Actually nowadays किसी भी कार्य को शुरू करना और उस कार्य को बीच में छोड़ देना बहुत आसान है। हम किसी कार्य को बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं, फिर उसको हम जितना जल्दी है उसको शुरू करना उतना ही जल्दी है उसको खत्म करना उतना ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल सब लोग नया साल आता है, न्यू ईयर रिजोल्यूशंस, हम सभी लोग जो है न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल मुझे इतना पढ़ाई करना है, इस बार नए साल से मुझे रोज सुबह 8 बजे उठना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, कुछ भी स्पिरिचुअल कमिटमेंट, मटेरियल कमिटमेंट वी यूज्ड टू टेक ऑन न्यू ईयर रेजोल्यूशन। बट हम सभी लोगों को पता है कि वो जो हमारा रेजोल्यूशन है वो एक हफ्ते, एक महीने, कुछ दिन, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे रेजोल्यूशन जो है सिर्फ रेजोल्यूशन ही रह जाता है। सिर्फ कहते हैं ना कि कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो हम सभी लोग, आप लोग जो इस बैच में क्लास में आए हैं, हम लोग यहाँ भगवद गीता और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अपने आप को कुछ बेटर बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। तो इसीलिए आज का टॉपिक है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन लाइफ, कंसिस्टेंट इन अवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट इन अवर स्टडीज, कंसिस्टेंट इन अवर डेली वर्कआउट। In all aspect of life, we have to develop this habit of being consistent. तो कोई आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि क्या, what are the challenges? हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो कार्य धीरे धीरे हम लोग क्यों बंद कर देते हैं? Why we are not consistent? First we have to discuss. Because अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से अगर हम इलाज चाहते हैं तो डॉक्टर पहले पूछता है कि बीमारी क्या है आपको, what is the problem, then we can give solution. तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है अगर किसी भी कार्य को, किसी भी वर्क को लगातार करने के लिए? what are the challenges, why we are not consistent, what you understand? कोई बताना चाहेगा आप में से? there are 28 young devotees. yes, मुस्कान जी लिख रही हैं because I am lazy. okay, very good. और कोई बताना चाहेगा why we are not able to be consistent in our daily life? मुस्कान जी ने कहा आई एम लेजी, और किसका कुछ रीजन या कोई बताना चाहता है हैंड रेस करके भी शेयर कर सकता है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को प्रॉपर? Yes, Prithvi. ओके, यस, व्हाट आर द रीजन? रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन देयर कैमरास। ओके, आस्था जी ने लिखा है यस, उस काम मजा नहीं आना है। हाँ, मजा नहीं आता है। शुरू में तो कमिटमेंट ले लेते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, चैंटिंग करेंगे, गीता पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट बाद में फिर क्या आता है? मजा नहीं आता। बहुत जेन्युइन रीजन बताया दीपा जी ने। Redmi 6 Pro लिख रहे हैं बिकॉज लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जाते हैं सोशल मीडिया पे काम करने के लिए, बट पता चलता है कि कुछ और ही काम हो गया। रील्स का चक्कर बाबू भैया, रील्स के चक्कर में फंस जाते हैं। और कई चीजें हैं, रील्स आर वन ऑफ द थिंग। कुछ अनाउंसमेंट है, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हो रहा है, देयर मेनी मैचेस आर गोइंग ऑन, कुछ मेसी का रील आ गया, कुछ टीवी सीरियल आ गया, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वी लूज अवर इंटरेस्ट आफ्टर सम और अदर टाइम। जो काम जब हम एक्टिविटी को शुरू करते हैं, जब फॉर एग्जांपल जब हमारे रिजल्ट आते हैं, अभी एग्जाम्स वगैरह होंगे, आप हो रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा, तो जिन लोगों के नंबर अच्छे नहीं आएंगे ना, उनको बड़ा धक्का लगता है, अरे यार मैंने सोचा था कि इतने नंबर आएंगे, इतने नंबर आएंगे, बट नंबर बहुत कम है, अगली साल तेरा भाई दिखा देगा। तो उस समय हम लोग का बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि करना है, या कुछ सडन प्रॉब्लम आ गई, कुछ बीमारी हो गई, तो हेल्थ के लिए जिस दिन मंदिर आ गए हम लोग, है ना, जिस दिन मंदिर हम लोग आ गए, कुछ अच्छा लेक्चर सुन लिया, अभी जो है टेम्पल में फेस्टिवल हुआ है, अभी आगे परम पूज्य भक्ति बीवी गोविंद स्वामी महाराज जी आने वाले कीर्तन मेला में, तो कभी कुछ ऐसे इंटरेक्शन जब हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब स्पिरिचुअलिटी कल से रेगुलर करूंगा, बट ओवर द टाइम व्हाट हैपन कि हम अपना इंटरेस्ट खो जाते हैं।
कोई सॉलिड रीजन नहीं है वो काम करने का। किसी ने कुछ कह दिया कि हाँ ये काम करना चाहिए, ये पढ़ाई करना चाहिए, कोर्स करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी करना चाहिए, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आवर ओन इनसाइड। हमें अंदर से नहीं लग रहा कि करना चाहिए, हम किसी के दिखावे के लिए कह रहे हैं, हमसे पूछा जाएगा, पेरेंट्स पूछेंगे कि नंबर कितने आ रहे हैं, हार्दिक प्रभु पूछेंगे कि मंदिर कब आ रहे हो। तो सबके पीयर प्रेशर की वजह से मैं काम कर रहा हूं, बट रियलिटी में मुझे फील नहीं हो रहा है, कुछ सॉलिड रीजन नहीं। और यस, दिस इज वेरी रील्स का चक्कर। यस, रेडमी जी ने लिखा है रील्स का चक्कर, यू कैन रिलेट, थैंक यू। हम उन चीजों को उतना महत्व नहीं देते हैं, वी डोंट थिंक इट्स दैट इम्पोर्टेंट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वी आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस ना। आईफोन ने भी बहुत अच्छा मैसेज, ये कितने अच्छे आइडियाज आप लोग निकाल रहे हैं ना। मतलब ये प्रॉब्लम मास लेवल पे स्प्रेड है, सबको कहीं ना कहीं फेस हो रहा है कि हम उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी लगता है ना कि हम बातें तो कर रहे हैं कि हाँ करना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, बट अंदर से हम ही, मतलब फ्रॉम इनसाइड ओवर हार्ट हम उतने सीरियस नहीं उस चीज को करने के लिए। ऊपर से हम ड्रामा कर रहे हैं, जस्ट लाइक ए ड्रामा। हम कंसर्न दिखा रहे हैं, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, या एग्जाम में ये प्रॉब्लम है, स्कूल में ये प्रॉब्लम है, घर में ये प्रॉब्लम है, हमें कुछ करना चाहिए, बदलना चाहिए, बट इनसाइड वी आर नॉट committed, or inside we are not so much have any concern, real concern for this. जैसी बात कहते रात गई बात गई, अगले दिन से फिर अपना काम वही चालू फिर से, या सेशन में आए बड़ी बड़ी बातें की हैं कि यस प्रभु जी, कृष्णा इज सुप्रीम गॉड, कृष्णा इज सुप्रीम फादर, लव ऑफ कृष्णा, पर्पस ऑफ लाइफ, और सेशन खत्म, फिर बात खत्म। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वर्क्स इन बोरिंग, काम मजा नहीं आता है। इसी भी बहुत जेन्युइन रीजन कि भाई जो जो ग्रोथ वाली चीजें हैं वो बोरिंग लग रही, ग्रोथ वाली चीजें बोरिंग लग रही हैं, और जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं वो एंजॉयमेंट, रील स्क्रॉल करना, मौज मस्ती करना, सोए रहना, है ना, बैड हैबिट्स, बैड एडिक्शंस, वो बड़ा मजा आता है। बट हाँ, जो कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं, हेल्थ के ऊपर काम करना, अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करना, अपने एकेडमिक्स के ऊपर काम करना ना, दैट्स वेरी पेनफुल, तो मजा नहीं आता। करेक्ट। अश्मी लिख रही हैं, वी जस्ट स्पीक बट डू नॉट टेक एक्शन और डू नॉट स्टे ऑन आवर ओन वर्ड्स। वेरी गुड। वी आर नॉट, कहते हैं ना कि अपने आप से ईमानदार नहीं, वी आर नॉट सेल्फ ऑनेस्ट टू अवरसेल्फ। ओवर थॉट, ओवर टॉक, both are different. We are thinking different thing, we are speaking different. So this is also one of the reason कि हम इंटरनली दिखा रहे हैं कि हाँ पढ़ना है या एनीथिंग, भक्ति करना है या और अच्छा करना है, लाइफ में अच्छा कुछ अचीव करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, बट इनसाइड द हार्ट कुछ और चल रहा है। करेक्ट। So these are the reasons, very wonderful reasons. So what we have done a brainstorming. You have given wonderful ideas. Whole class has shared their emotions. कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि भाई हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बोरिंग लग रहा है, we are not committed, we are not serious, we are lazy. So this type of reason we are getting, and all these reasons are forcing us to become inconsistent in our life. And we know that being inconsistent is not good. It is just opposite. It is it hampers my progress either in academics or spirituality, anything. Okay, now let me discuss how to be consistent, because अभी हमने डिस्कस किया कि हम कंसिस्टेंट नहीं है, we have discussed कि हम कंसिस्टेंट होने का प्रयास कर रहे हैं और we are struggling. Now let us discuss how to become consistent, because we know that being consistent is very important in our life. So just I want to ask one question more. आप लोगों को क्या लगता है कि बीइंग डेवलपिंग कंसिस्टेंट, एक हमारे लाइफ में कंसिस्टेंसी होना कितना जरूरी है हमारे ग्रोथ के लिए? अगर हम कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया कि हम क्यों नहीं कंसिस्टेंट हैं। अभी हमें डिस्कस करना, एक जस्ट इन फ्यू मिनट्स वी वांट टू डिस्कस
कि कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या दिक्कत है? कोई बोल सकता है क्या दिक्कत है, मैं नहीं हूं कंसिस्टेंट, तो कुछ दिक्कत है क्या? यस साकेत जी, आपने हैंड रेस किया है। टीचर जी ने लिखा लॉस होगा, कैसा लॉस होगा? हेयर लॉस, फैट लॉस? प्रभु जी, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका मतलब अगर हम वो नहीं करेंगे उसको कंसिस्टेंट, तो फिर वो उसका मतलब लॉस होगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, you will not able to achieve. Very good. Yes, Saket. Yes, who is speaking? प्रभु जी, Saket ji. मतलब जैसे हम लोग कर जाता है, तो कंसिस्टेंट नहीं होती, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो उससे बार बार हटता रहता है, तो इससे मतलब हमारा लॉस होता है इस तरह से। वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट। तो हमारा कंसंट्रेशन हटता रहता है और उससे हमारा लॉस होता है, हम कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। प्रखर जी ने लिखा है कंसिस्टेंसी लीड्स टू ग्रोथ। वेरी गुड पॉइंट। हमारी इनकंसिस्टेंसी के चलते हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकेंगे। वेरी गुड। वी नो कि कंसिस्टेंसी नहीं होने से दिक्कत क्या है, कुछ कुछ हमें पता है कि कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो ग्रोथ नहीं होगा, हमें इट विल बी डिफिकल्ट टू अचीव, हमारा लॉस होगा, हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और हमने देखा कि, और हमने इससे पहले डिस्कस किया कि हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते। देयर मेनी रीजंस एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। और अभी आप लोगों ने बताया कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते तो क्या उससे नुकसान होता है। ओके, नाउ let me share the screen. Okay. तो कोई पढ़ना चाहेगा इसको? Anyone wants to read? This is a very, आप जानते होंगे, The Rock, WWE. Yes. Saket, you want to read? Yeah, anyone can read. Anyone can. प्रभु जी, Yes, please. Success isn't always about greatness. It's about a consistent hard work gains success. Greatness will come. तो कोई व्यक्ति जिन्होंने ये बता रहे हैं कि महानता नहीं है कामयाबी, ये अपने किसी भी चीज में ले सकते हो। ऑल्दो इज अ वेरी गुड नोन, वेल नोन एक्टर, रेसलर, फाइटर, एवरीथिंग। इट्स नॉट, अब हम लोगों को लगता है कि बहुत महान व्यक्तित्व है ये ना, बहुत महान व्यक्तित्व है, बहुत महान थे, बहुत महान है। बट ये बता रहे हैं कि महानता से भी ऊपर चीजें क्या है कि बीइंग कंसिस्टेंसी। दिस इज अ मटेरियल एग्जांपल। कैन यू गिव सम स्क्रिप्चर एग्जांपल that any of our acharyas has shown consistency and he has achieved spiritual success in his life? Can anyone give some scripture example? Anyone? Any scripture example of any acharya, or from Ramayana, from Bhagavatam, from Bhagavad Gita? Any scripture example जिससे importance of consistency पता चलता हो? For example, इसको एक simple example, as we all know, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada. If we, अगर हम प्रभुपाद जी की लाइफ को देखें तो प्रभुपाद जी ने लाइफ में क्या दिखाया? Either we are getting success or not success, Prabhupada was a stick to his principle. कि हाँ, मेरे गुरु महाराज ने 1922 में कहा है कि you go in the Western world and preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And when Prabhupada was going in West, he was going in West in 1965. There is so much gap, 1922 and 65. What Prabhupada was? Prabhupada was consistent from 1922 to 19. He was keep trying from different perspective. Earlier he was a family man. He installed business. Then after business, he settled down his family. Then again he started preaching work in Jhansi, in Mathura, in Delhi, Bombay, Surat. And ultimately, he was getting chance to go to USA at the age of 70 years.
So either materially, any examples from scripture? Consistency, consistency से result achieve किया. Yes, Keshav. Yes, please. जी प्रभु जी, बोलिए बोलिए. हरिश्चंद्र, वो राजा सत्यादि हरिश्चंद्र महाराज. कैसे, क्या कंसिस्टेंसी दिखाया उन्होंने? Will you elaborate little bit? वो सत्यवादी थे. ओके, सत्यवादी थे. उन्होंने झूठ नहीं बोला. Even at the time of difficulty, he was fixed. But we are asking for a different example. That's your example is well perfect. But I am asking for a little bit different example. I am asking for the person who is determined even if he is not getting success. He was keep trying from different perspective. Any scripture example? Yes, Redmi, my brother, or I don't know. Redmi is the name. Please unmute yourself. Redmi. Okay, Ashmi, please you speak. Any scripture example? Yes, Prabhuji, Prahlad Maharaj is the best example for consistency in bhakti, because he was very consistent throughout. He had many ways to distract himself, like fault finding in his dad, but he never gossiped about it. Very good example. Yes, to the point example. Yes, Prahlad Maharaj. Yes, he was consistent. Yes. Okay, you want to say, Saket? Yes. Bataiye. Hare Krishna. बोलिए. There is one more example of Ravan, because he was the bhakt of Lord Bholenath, and it does not distract his mind from his bhakti Lord Bholenath. Very good. In fact, every devotee or sadhaka जो भी तपस्या करने आता है, even demons also, आप देखेंगे उनके, अगर आप टीवी सीरियल्स में, स्क्रिप्चर्स में, क्लासेस में अगर आप सुनेंगे, तो दे आर वेरी कंसिस्टेंट. तो तपस्या कर रहे हैं तो कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई इंद्र किसी को भेज रहे हैं, कुछ हवा बरस रही है, पानी हो रहा है, बट दे आर वेरी कंसिस्टेंट. डिस्पाइट ऑफ एनी डिफिकल्टीज दे आर फिक्स्ड. ऐसा नहीं कि ऐसे तपस्या कर रहे हैं फिर बीच में आंख उठा के देखना है, चलो फोन देख लेते हैं, थोड़ा क्या मैसेज आया है, थोड़ा देख लेते हैं स्कोर क्या है, थोड़ा देख लेते हैं पबजी वाला गेम GTA 6 क्या चल रहा है. ऐसा नहीं. दे आर फिक्स्ड मींस फिक्स्ड. एनी आप किसी भी साधक का अगर आप एग्जांपल देखें, so even materially, spiritually, we have seen from the both perspective that consistency is the key to achieve success in any field. So consistency, there are many other quotes of different scholars, person who have achieved success in their life. Consistency is the key. If you cannot be consistent, then you cannot be anything, as we have discussed. Now, I'm going to discuss AIR formula, AIR formula. AIR formula, because याद रहे आप लोगों को कि कैसे कंसिस्टेंट होना है, तो बहुत सिंपल है. कैसे सिंपल रहना है, आपको याद रखना है एयर फॉर्मूला, AIR. अब क्या है एयर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन 3 थिंग्स. हमने अभी डिस्कस किया कि कंसिस्टेंट हम व्हाई वी आर नॉट एबल टू डेवलप कंसिस्टेंसी, उसमें आप लोगों ने कई वंडरफुल एग्जांपल्स बताए. फिर आप लोगों ने भी बताया कि कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से क्या होगा, क्या क्या नुकसान होगा, वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया. और अभी हमने मटेरियल और स्पिरिचुअल एग्जांपल्स देखे कि इन एनी टाइप ऑफ सक्सेस a person has to develop this habit of being consistent in his life. Now, our topic of discussion is how to be consistent in life. because अभी हमने समझ लिया कि जरूरी है, नहीं होंगे तो क्या नुकसान होगा, और अलग अलग एग्जांपल से भी हमने देखा कि भाई ये तो होना ही पड़ेगा, चाहे पढ़ाई अच्छी करनी हो, जॉब अच्छा लेना हो, चाहे भक्ति अच्छे से करनी हो, और कुछ भी करना हो, तो कैसे होंगे. तो AIR फॉर्मूला. व्हाट इज दिस? द फर्स्ट A इज एसोसिएशन. अब आप बोलेंगे अरे यार तो कई बार सुन चुके हैं, हर जगह यही चीज घुमा देते हैं आप लोग. भक्ति में भी बोलते हैं एसोसिएशन, कंसिस्टेंसी में भी एसोसिएशन. घुमा फिरा के आप लोग इस्कॉन वाले लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं.
Now, it's very important to understand why association, how association is related to consistency. देखिए इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो एक कुम्हार जो है घड़ा बना रहा है. तो कुम्हार क्या कर रहा है? What people around us do shapes what we do. अगर हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है, आसपास के जो लोग हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, अगर वहां के लोग ही इनकंसिस्टेंट हैं, बचपन से ही केयरलेस है, देयर इज नो डिसिप्लिन इन देयर लाइफ, ना टाइम पे सोना ना टाइम पे उठना, बिकॉज उनके लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है. सो व्हाट वी विल बिकम? वी विल आल्सो बिकम लाइक दैट. इट्स वेरी सिंपल थिंग. हम जिनके साथ रहते हैं वैसा ही हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है. एक बहुत बड़ा रीजन है समझने का. देखिए हमारे माइंड में कई सारे प्लान, ये करना है, वो करना है, टाइम टेबल है, एग्जाम है, भक्ति है, यहाँ जाना है, वो अचीव करना है, सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट करना है. बट हमारे आसपास का कुछ ऐसा एनवायरनमेंट रहता है कि वो माइंड के थॉट, सारे प्लान्स, सारे रिजोल्यूशन, सारे टू डू लिस्ट सब धरे के धरे रह जाते हैं. एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हम उसमें काम नहीं कर पाते. आप पढ़ने, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मैं आज पढ़ूंगी, आज जा रहा हूं, सुबह 8 बजे बैठूंगा और तेरा भाई दिखा देगा, हाँ, बाप का, दादा का, भाई का, सबके बदले पढ़ेगा तेरा फैजल. ऐसा कमिटमेंट करके जाते. और टेबल पे पहुंचे, टेबल पे फोन रखा हुआ है, टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ है, टेबल पे आईपैड रखा हुआ है, सामने टीवी लगा हुआ है. इन्वायरमेंट. गुजरे पड़े, फिर बीच में थोड़ा बोरिंग हो गए, आपने कहा लाओ यार थोड़ा फोन सामने रखा हुआ, आपने फोन उठा लिया, और एक बार आपने फोन उठा लिया, एक बार घुस गए तो फिर घुस गए अंदर. सामने टीवी रखा हुआ, आप पढ़ने गए, आपके मन में आपने टू डू लिस्ट बनाया, रेजोल्यूशन लिया, बट सामने टीवी चल रहा है, पिताजी देख रहे हैं टीवी, रिपब्लिक भारत, नेशन वांट्स टू नो, वी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, बहुत डिबेट चल रहा है उसके बाहर. सब आ रहे अलग अलग. घर में नॉर्मली ऐसा होता है कुछ, या मम्मी टीवी सीरियल देख रही है, सास बहू की लड़ाइयां हो रही, आपका ही मन करने लगा रही आते और देख लेते हैं. अनुपमा का क्या हुआ, जेठालाल का क्या हुआ, जेठालाल के चक्कर में गए तो होगी रेजोल्यूशन. ऑल्दो वी आर डिटरमाइंड इन आवर माइंड, वी नो, बट एनवायरनमेंट अफेक्ट्स. हमारे आसपास सब ड्रंकर्ड्स हैं, आप दोस्त बड़ा रहे, आप उनके सामने बोलिए मैं आई वांट टू स्टडी, मैं ये रेजोल्यूशन है, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं माला करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कुछ कोशिश करूंगा. दोस्त बोलेंगे अरे यार क्या अभी से बाबा बनने लगा है यार. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज association over environment, because our mind creates thousands of ideas, but our environment decide which are to be expressed or suppressed. It's all depend upon our environment. If environment is not good, then despite of knowing everything, we will distract. Wise sages, sadhakas, devotees are going into jungles and mountains for doing austerity. तपस्या करने क्यों जाते थे? बिकॉज दैट इज एनवायरनमेंट इन द मोड ऑफ गुडनेस. क्यों जितने शराबी लोग हैं, कसिनो वाले लोग हैं, डांस बार, वो रात में निकलते हैं? एनवायरनमेंट ऐसा होता है. क्यों डिवोटीज आर डूइंग मंगला आरती इन एट 4:30? बिकॉज दैट इज द केस ऑफ एनवायरनमेंट. आप सोचिए 4:30 पे आप निकालिए किसी का शादी का बारात, आज मेरे यार की शादी है, वो डांस 4:30 बजे मन ही नहीं करेगा आपका डांस करने का, अंदर से फील ही नहीं आएगा आपको, अरे यार क्या शराब पिए. सुबह सुबह इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, सनराइज हो रहा है, मोड ऑफ गुडनेस है, चिड़िया चहक रही हैं, अच्छा हवा चल रहा है, क्या शराब पिए यार, छोड़ो यार. बट वही शाम में आप जाइए, शाम में मंगला आरती करिए रात में 9 बजे के बाद, आपको अंदर माइंड एजिटेटेड रहेगा, बिकॉज दैट्स द टाइम ऑफ तमोगुण. So these qualities, this nature, this environment, it's very important to understand. What kind of nature we are associating, what we are eating, what we are seeing, what kind of person we are taking association, what we are reading, what we are watching, is very important, because these things are our environment.
over surrounding, over association, and it has a direct connection with our consciousness. मंदिर में आते ही क्यों अच्छा लगता है, क्यों पीसफुल आपको स्ट्रेस फ्री लगता है, क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज एनवायरमेंट इज टोटली ट्रांसेंडेंटल. देयर इज Radha Damodar ji is there, Gaur Nitai is there, Jagannath, Baldev, Subhadra ji is there, Prabhupada is there. Devotees are doing kirtan, very neat cleanliness is there. They are distributing prasadam, charnamrit, lectures is going on. So automatic आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे. So that is very important, because if we are not taking, so the first A is very important. Otherwise होगा क्या? Mood, tossed by mood. जैसे हमने इमोशनल चीजें, एसोसिएशन, अगर हम कॉन्शियसली ये सब डिसाइड नहीं करेंगे, कॉन्शियसली अगर हम अपने एसोसिएशन, अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? मूड के हिसाब से चलेगा. कुछ इमोशनल चीजें देख ली, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया तो बड़ा मन करेगा एकदम. संदीप महेश्वरी के एक बार शो देख लिया आपने, कुछ भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, आसान है. आप भी अंदर से मोटिवेटेड हो गए, हाँ कुछ भी कर सकता हूँ. कुछ आपने रोमांटिक स्टेटस देख लिया, कोई मूवी देख लिया, हीरो हीरोइन डांसिंग, रोमांसिंग, आपको भी मन करेगा, हाँ यार ऐसा ही होता मेरे साथ भी तो कितना मजा आता. Because mood is swinging. As we are hearing, हमने, अगर आपने कृष्णा बुक पढ़ा हो और अगर आपने भागवतम में सुना हो, तो कंस के साथ ऐसी यही प्रॉब्लम था. कंस जो है, जब कृष्ण मदर देवकी, उनका जब शादी हो रहा था, तो कंस बहुत अपनी सिस्टर को बहुत चाहता था. तो कंस जो है इतना चाहता था कि बोला कि अरे मेरी बहन, भाई की बहन, कंस द ग्रेट की बहन है ये, मैं रथ चला के जाऊंगा. तो कृष्णा कंसा वाज अ चैरियटर, और पीछे देवकी माता और वसुदेव बैठे हुए थे. और जैसी आकाशवाणी होती है कि ते मूर्ख, तू जिस बहन को लेकर जा रहा है, इसका 8वां बेटा ही तुझे मारेगा, उसका मूड चेंज हो गया. जो भाई पहले खुशी खुशी बहन को लेकर जा रहा था विदाई में और खूब खुशी मना रहा था, जुबिलिएशन का माहौल था, उसका मूड स्विंग हो गया. अब बोला कि ये बहन का गर्दन काट दूंगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट. पल में कहते हैं ना कि इनो 6 सेकंड में, बट इन्वायरमेंट 6 सेकंड से पहले भी चेंज कर देगा आपको. जस्ट लिटिल विद एनवायरमेंट एंड एसोसिएशन इज चेंज, देन ओवर मूड इज चेंज. इसीलिए मैं आप बता रहा हूं. आप सोचिए माइंड में कितने सारे रिसर्च पेपर बता रहे हैं कि 70,000 थॉट्स, 70,000 थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं. आप बैठ के फिल्टर करते रहिए, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, वो अच्छा, वो बुरा, जो माइंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अगर हम सोच रहे हैं कि मूड प्रभु जी होगा तो मैं माला करूंगा, मूड होगा तो मैं हीलिंग करूंगा, मूड कभी नहीं होगा. क्योंकि 70,000 थॉट्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव थॉट. क्यों? क्योंकि हमने जो पहले माइंड की जो प्रोग्रामिंग कर रखा है, हमने माइंड में जो हमने सुना रखा है, बचपन में हमने गाने डोरेमोन देख रखा है, वही विचार, वही थॉट्स आएंगे. कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो. बट वही अगर जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू आर देयर इन वेरी यंग एज, अगर इफ यू आर रीडिंग, हियरिंग, और यू आर रीडिंग दिस वंडरफुल बुक्स, प्रभुपाद बुक्स, भगवद गीता, भागवतम, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, देन ऑल ऑफ योर माइंड बिकम वेरी क्लीन, your lifestyle become very clean. You are very very fortunate. हम तो सारे कर्म करने के बाद हमें पता चला कि ये भक्ति कुछ नाम की चीज है. कॉलेज में हम सब काम कर चुके थे, सारे गड़बड़ काम कर चुके थे. That's why I am facing so much problem. But all of you are very fortunate. By Prabhupada mercy and by the blessings of devotees, we have association of wonderful devotees. Hardik Prabhu, Harshit Prabhu, SGS Rambhat Prabhu, and many senior devotees and senior Matajis are there. Because एक बार वो प्रोग्राम हो गया ना माइंड, उसके बाद फिर बहुत टफ है बदलना. आपने देखा है ना, सूखा जो लकड़ी होता है उसको वो बेंड नहीं होता है. Bamboo, when it was green, it is not so much mature, hard.
then it can easily bend down. Same is the case of our mind. So we are very, very fortunate. If we are very sincere, then so much things we can do. Yeah. Another point is that this is a triangular formula. I want to अभी हम एक theme discuss कर रहे हैं, association की consistency में association का क्या role? हमने कई चीजें देखी अभी. हमने पिछले slides में देखा कि they are important of association, important of environment, how we are getting tossed by mood if we are not taking conscious association. We have discussed about thoughts. Now this is a triangular formula, very important. Please listen very carefully. Suppose here you see this is mind over mind, and this is an object. So हम जो जैसे कई लोग चैट में बता रहे थे कि ये रील आ जाता है या इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्शन है, कई चीजें, तो हमारा जो प्रोवोकेशन है वो लीनियर नहीं होता. देयर इज नॉट ए लीनियर कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड माइंड. ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्जेक्ट और माइंड में कभी लीनियर इंटरेक्शन नहीं होता. ऐसा नहीं कि सामने कुरकुरे रखा तो आपको खाने का मन करेगा, बट अगर आपने देखा है कि कुरकुरे विराट कोहली खाता है और विराट कोहली ने बोला है कि आहा व्हाट ए टेस्ट, टेढ़ा है पर मेड़ा है. If you see a catalyst should be there. हम किसी व्यक्ति के इमोशंस को देखकर प्रभावित होते हैं. Not just by seeing object is dull, ना. Object is dull. But हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि he is using that object and he is very happy. He is enjoying. Then we get the inspiration. अच्छा अगर ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा. ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा. So this is a triangular formula. Object, catalyst. Catalyst is what? This is association. Social media is what? Association. Catalyst. उस object और mind के बीच में that social media is just like a catalyst. It is providing so many things. Otherwise हम जिस चीज को जानते नहीं उससे हम कभी distract होंगे नहीं. We get distracted when we see the emotions of a person. Then we get distracted. So this is also very important. Association. Our desires are triggered by your association. Prabhupada used to say, Prabhupada जी बताया करते थे, अगर आप शराबियों के साथ रहेंगे तो आप शराबी हो जाएंगे. कोई इसमें आप देखिए प्रभुपाद जब 65-70s में जाते हैं टॉम्सकिन स्क्वायर पार्क और उधर बावरी एरिया में, बावरी स्ट्रीट पे, all these persons are drunkards, they are hippies, but by the association of Prabhupada, personal association, those persons who are dull, naked, degraded, drug addict, they have left their family, home, everything, they are living, dying, they are lying down in the street, they are drinking. By the personal association of Prabhupada, they changed their lifestyle from inconsistency to consistency, from Maya to Krishna, from illusion to enlightenment, only by the help of association. बावरी स्ट्रीट पहले भी वैसा ही था, प्रभुपाद के जाने के बाद भी वैसा ही था, but by the association this is changing. So I hope you are able to understand this. Just few things, then we can discuss this. Research paper shows that most of our New Year resolutions fail. आप मतलब अगर ऐसा हो रहा तो उसमें ज्यादा डिप्रेशन की बात नहीं कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि ऐसा मैक्सिमम है लोगों के साथ. यही है कि भाई रिसर्च पेपर बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द लोगों का जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन से मेरा पूरा कागज ही बन के रहेगा. कंसिस्टेंट एसोसिएशन विद कंसिस्टेंट. So association is very important. Environment is very important if we want to become consistent. So before moving to the next acronym, I, is A is clear to everyone? A for, we are discussing air formula. Yes, प्रभु जी. yes. यस प्रभु जी, जैसे कि मेरा ग्रुप है पूरा, तो उसमें बहुत सारे मुसलमान भी है और हिंदू भी है, तो उस एनवायरनमेंट में हम बहुत हमारी बातें नहीं कर सकते, तो उस एटमॉस्फेयर को इग्नोर भी नहीं कर सकते कि मटेरियल
मटेरियल थिंग है, माया है, तो उसको इग्नोर भी इतना नहीं कर सकते, रोज कॉलेज जाना होता है, तो उस एटमॉस्फेयर के साथ कैसे कंसिस्टेंट रहे हमारी भक्ति में। हाँ वेरी गुड है। जैसे आपके साथ केस है कि आपके ग्रुप में लोग सीरियस नहीं है और दूसरे रिलीजन के हैं। किसी के साथ हो सकता है मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, इज इट मेनी अदर केसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, बट द रूट प्रॉब्लम इज कि हम मैं सही हूँ बट एसोसिएशन सही नहीं है मेरे आसपास। वो सिंपल है। देखिए ऑफ कोर्स अगर हम बाहर जा रहे हैं, अगर हम बाहर काम पढ़ाई करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, इट्स नेचुरल कि हमें लोगों के साथ डील करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको एक लाइन डिफाइन करनी है कि ओके जितना मेरे रिलेशनशिप के लिए काम, आपके दोस्त है, आपको जितना काम है पढ़ाई के रिलेटेड या नॉर्मल सोशलाइजिंग के लिए जितना जरूरी है, यू मेंटेन ए लाइन कि इतना मेरे काम का है, इतना मैं बात करूंगा, और इसके अलावा जो भी काम है वो मैं काम नहीं करूंगा। आई विल डिस्कस ओनली काम टू काम। ऑफिस में जा रहा हूं, साथ में नॉन डिवोटीज हैं, अलग अलग गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आई डोंट केयर। हाँ भाई मेरा काम है कि भाई मेरे साथ वाला आदमी से पूछना है कि फाइल हो गई, ये काम हो गया, ओके थैंक यू, आप कैसे, मैं बहुत अच्छा हूँ, वेरी गुड, थैंक यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बाथरूम जाते हैं नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, सुबह सुबह हम लोग बाथरूम में कितना यूज करते हैं, बस जितना काम होता है उतना ही यूज करते हैं। ऐसा थोड़ी कि बहुत अच्छा बाथरूम है, आज शावर, टाइल्स, क्लीनिनेस, हार्पिक, आज यही बैठूंगा मैं समाधि लगाकर। कितना भी अच्छा हम लोग वहां से चले आएंगे कि भाई मेरा काम हो गया, भाई फ्रेश हो गया, मैं नहा धो लिया, गेट रेडी, चलते बाहर। सेम हमें उनकी आइडियोलॉजी लेकर नहीं आनी कि हाँ तू क्या सोचता है भक्ति के बारे में, ये बता, वो नहीं सुनना है। हाँ वो बताने के लिए बहुत लोग हैं, है ना, अरे तू तिलक क्यों लगाती है, लगाता है, ये सुनने के लिए भाई मैं नहीं आया हूं। वो मेरा पर्सनल मैटर है, वो एक अलग बाउंड्री है, उस बाउंड्री में घुसने की जरूरत नहीं है। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई क्लासमेट, सो ओके लेट अस डिस्कस दिस थिंग, बट देयर आर सर्टेन एरिया जिसमें देयर इज नो नीड टू इंटरफेयर, देयर इज अ फिल्टर। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बता दिया, अरे ऐसा बेकार है, अभी क्या जरूरत है, हम क्यों सुनने उस व्यक्ति से, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। हमें सुनना होगा भक्ति के बारे में, एसोसिएशन के बारे में, तो हम प्रभुपाद जी से सुनेंगे, हम रामभक्त प्रभु से सुनेंगे, हम हार्दिक प्रभु से सुनेंगे, हम और जो हमारे सीनियर्स हैं, जो डिवोटीज, उनसे सुनेंगे। वो क्यों बताएगा। हाँ वो दोस्त है तो भाई ठीक है, दोस्त से तो भाई दोस्ती की बातें, जो कॉमन इंटरेस्ट में उतना बात करते हैं। आप कैसे, मैं अच्छा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, वो किताब दे, वो असाइनमेंट दे, वो ऐसा कर, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा नहीं घुसने। तो एक फिल्टर बना के रखना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ अश्विन? ओके, एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग द फर्स्ट एक्रोनियम A, association? Okay, if it is clear, as our time is less, so I just want to move on the intelligence and intention. The second acronym is very important. How? अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी का क्या, हाउ टू बी कंसिस्टेंट, एंड द सेकेंड फॉर्मूला इज I. अभी हमने A देखा, दैट इज एसोसिएशन। नाउ इंटेलिजेंस एंड इंटेंशन, एज आप लोग फोटो देख सकती है, यहाँ पर देख सकते हैं, soul, then this is mind, then this is body. From Bhagavad Gita we are understanding our existence on the 3 level: soul, mind, body. Constitutionally we are soul, our soul is covered by mind, intelligence and ego, then we have a gross body. Krishna explains in Bhagavad Gita. So what is this? Our mind is just like a baby child. आपने देखा छोटे बच्चे नॉर्मली दे आर वेरी मिस्चीवियस, हमेशा रोते रहते हैं या परेशान होते रहते हैं। एंड इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक ए एडल्ट पर्सन, इंटेलिजेंस जस्ट लाइक ए मदर ऑफ दैट चाइल्ड। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आवर माइंड डिपेंड अपॉन इमोशंस,
माइंड किस पे काम करता है? इमोशन पे काम करता है। आज अच्छा लग रहा है, आज बुरा लग रहा है, आज मजा आ रहा है, कल मजा नहीं आ रहा है, आज पेन हो रहा है, कल बहुत इंजॉयमेंट आ रहा है। दीज आर द इमोशंस, एंड इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. Emotion is very important. Emotion is very important, but we have to understand that emotion is temporary. Emotion is temporary. Emotion keep changing. जरूरी नहीं है कि मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो। मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा है वो वास्तव में मेरे लिए अच्छा नहीं है। भाई मुझे दवाई अच्छी नहीं लग रही है, बट दवाई मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे दवाई अच्छी नहीं लग रही है, बट दवाई मेरे लिए बहुत अच्छी है। किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ है, उसको शुगर केन का जूस अच्छा नहीं लग रहा है, बट उसके लिए शुगर केन का जूस बहुत अच्छा है। कोई बच्चा, उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा, बट उसका स्कूल जाना बहुत जरूरी है। हमें फोन छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है फोन चलाना, बट एक्सेसिव यूज करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इट इज नॉट, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन, वी फॉरगेट our intelligence and intention, and our mind is, which is based on the emotion, is driving over it. आज अच्छा लग रहा है प्रभु जी, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मन किया माला किया, कल माला नहीं किया, आज रीडिंग किया, कल नहीं किया, क्यों? मन नहीं कर रहा। So what is this? Shelter of the emotion is inconsistent. Shelter of intelligence is consistent. We have to understand. That's why इंटेलिजेंस को शार्प करना पड़ेगा, इमोशन के ऊपर आना। इसीलिए देखिए, छोटे बच्चे जब रोते हैं, हम सबका भी एग्जांपल होगा, हमने देखा होगा, छोटे बच्चे रोते रहते हैं कि मम्मी नहीं, स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी दवाई नहीं खाऊंगा, मम्मी ये नहीं करूंगा, ऐसे अक्सर बच्चे रोते हैं। मदर क्या करती है? मदर कुछ नहीं करती, ओके ओके ओके, फिर मदर उसका मुंह खोल के जबरदस्ती दवाई डाल देती है। देखा आप लोगों ने? बच्चे दवाई नहीं खाते, ऐसे इसको मुंह ऐसे हटाएगा जब दवाई दिया जाएगा, या खाना खिलाया जाएगा तो बच्चा ऐसे ऐसे भागेगा। बट मदर क्या करती है? मदर जबरदस्ती मुंह खोलती है, उसके मुंह में डाल देती है। सेम इज ओवर। हो सकता है हमें पढ़ने में अच्छा ना लग रहा हो सकता है हमें चैंटिंग करने में अच्छा ना लग रहा हो, बट उसे घबराना नहीं, कह रहे प्रभु जी मन नहीं कर रहा। मन तो नहीं करेगा ना, क्योंकि मन किस पर बेस्ड है? मन बेस्ड है इमोशन पे। अब जो पंजाब में लड़का है आपके एज का या लड़की है, और जो केरला में जो है, और जो इंडोनेशिया में है, जो अमेरिका में है, इन सब के इमोशंस अलग अलग। हो सकता है गुड़गांव में जो आपको अच्छा लग रहा हो वो केरला में उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता हो। आपको जो या खाने में अच्छा लग रहा है, हो सकता है उसको साउथ इंडियन को इडली डोसा अच्छा लगता हो, आपको अच्छा नहीं लगता हो। पंजाब वाले को जो अच्छा लग रहा हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा हो। क्यों? क्योंकि भाई सबके अपब्रिंगिंग अलग अलग है, सबका माइंड अलग अलग है, सबके माइंड की ट्रेनिंग अलग अलग है। बट जो हमारे लिए वास्तविकता में अच्छा है वो इमोशन से हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये जो माइंड का जो एक्सक्यूज है, इट्स नॉट इजी। मेरे लिए कहना बहुत आसान है, बट इट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। इट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस of developing intelligence, developing the intelligence, as His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj Ji used to say, read daily Bhagavad Gita, because by reading books your intelligence will get sharpened. Turant we can justify, okay, these negative thoughts are coming, but ये जरूरी नहीं है, ये खराब है, गंदा है, let us discard, let us move. उसको करने के लिए क्या चाहिए? उसको करने के लिए इंटेलिजेंस, which is not easy. It required practice. It required so much practice. But by regular practice, we can overcome this. Rather than taking shelter of emotion, we have to take the shelter of intelligence. मन नहीं कर रहा है, then we have to remember, recall the purpose. We have to recall. Urges pushes us to do what we normally don't want to. Urges, they have different type of urges. जैसे किसी ने चैट किया था, laziness, मजा नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, बोरिंग लग रहा है. What is this urges? Lust, greed, pride, many type of urges are there. Urges जो है वो माइंड के थ्रू
इमोशंस भेज रहे हैं, यार बोरिंग, यार क्या, यार गुस्सा, क्या लेक्चर दे के पका रहा है यार चश्मा वाला। हो सकता है किसी के मन में ऐसा भी अर्ज आ रहा हो, मे बी, बट अर्जेस ऐसा करेंगे। बट हमें समझना पड़ेगा कि मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, मैं जो मन में सोच रहा हूं, वो मैं नहीं हूं। My existence and the existence of mind is different. I am not mind, I am not thought, I am not a urge. मन नहीं कर रहा है, बट मैं नहीं हूं, वो मन अलग है, मेरे एग्जिस्टेंस के अलग है। आई एम सोल, दिस इज माइंड इज डिफरेंट, एंड ये दिस माइंड इज कंडीशन बाय माय प्रीवियस activities, previous association, previous upbringing from many life. So let us not rely on this mind. Let us do what devotees are telling, what is good for me, what my intelligence is saying, what Krishna is saying, most important. Again, I am saying it is not easy. ये कल से होने लगेगा. It requires practice. Practice of reading, practice of hearing, practice of applying those things. जो आप यहाँ से सुन रहे हैं, उसको अप्लाई करना पड़ेगा. It requires practice. But जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे, 0.001% प्रैक्टिस करेंगे, तो 0.001% हम उस इमोशंस के छोड़कर हम इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड होने लगे. In Bhagavad Gita, and Krishna 6.34 is explaining the nature of mind. Mind is restless, turbulent, obstinate, very strong. Restless भी है, turbulent भी है, obstinate जिद्दी भी है, बहुत बलशाली भी है. In many verses in Bhagavatam, Bhagavad Gita, we have so many verses. Krishna is explaining that okay, we should not rely on mind. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई, कई जगह हम कहते हैं कि भाई गुरु जी ने कहा है, प्रभुपाद जी ने कहा है, प्रभु जी ने कहा है तो करना, क्योंकि हमें पता है कि यार हम अपने दम पे नहीं कर पाएंगे. बट हाँ, इफ वी आर टेकिंग देयर इंस्ट्रक्शन सीरियसली, देन वी विल डू. वी कैन आल्सो अप्लाई दिस. Emotions may rise and rise, but rather than exploding when we stay intellect, it falls down. हो सकता है कभी बहुत ज्यादा मन कर रहा है, एकदम लस्ट आ गया, अचानक से एंगर आ गया, मन कर रहा मार दूं एकदम पकड़ के. मैं खिचड़ी लेके जा रहा था, मैं पनीर लेके जा रहा था, उस डिवोटी ने पीछे से बोल दिया कि ओ ये तो बहुत खाता है, ये बहुत खाती है, इसने मेरा मजाक उड़ा दिया. गुस्सा आपको आ गया, मन कर रहा मार दूं इसको एकदम. कैसे इसने मेरा मजाक उड़ा दिया, कैसे इसने मुझे रंग लगा दिया होली में. हो सकता है कि ऐसा इमोशंस पीक पे आ जाते हैं कई बार. इन एनीथिंग, आज मन कर रहा है, आज पढ़ाई बिल्कुल, आज मन कर रहा है, आज GTA देख खेल ही लेता हूँ सुबह से शाम, आज मूवी देख ही ले, बिंज वॉच कर लेता हूँ पूरा, आज ये वाला गाना देखी, आज ये साइट चले देख ही लेता हूँ, बहुत दिनों से रोक कर रखा है. अर्ज बहुत ज्यादा है, बट अगर हमने उस अर्ज को थोड़ा सा रोक दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 सेकेंड के लिए मान लीजिए डीप ब्रीदिंग कर ली, वी हैव एनी काउंट कर लिया कि ओके तुरंत नहीं फोन उठाऊंगा, लेट अस काउंट बाय 5, 5 4 3 2 1 0. इस इतने देर में हम अपने इंटेलिजेंस को दोबारा लगा सकते हैं. अरे यार मैं पढ़ने बैठा था, मैं क्या कर रहा हूं. बट अगर उस अर्ज के आंधी में अगर हम बह गए कि हाँ मन आया, फिर हम नहीं, तुरंत चले गए. इस चैनल पे जा रहे थे, फिर मन आया उस चैनल पे, उस चैनल पे फिर मन किया उस चैनल पे, उस चैनल पे फिर उस चैनल पे, उस पेज से उस पेज पे, उस प्रोफाइल से उस प्रोफाइल, या कीप टॉसिंग. बट अगर हमने बीच में रोक लिया 5 सेकंड के लिए, 5 4 3 2 1, मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 घंटे पढ़ने के बाद 5 मिनट ब्रेक लेने आया था, 1 घंटे से ज्यादा 1.5 घंटे से मैं इंस्टाग्राम पे हूं. व्हाट आई एम डूइंग? What we are doing by taking this break, we are bringing our intelligence back again and again. We are bringing our intelligence. Intellect को बीच में, बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, सीढ़ी पे भाग रहा है, छत पे भाग रहा है, तो मम्मी उसको पीछे से पकड़ लेती है, कहाँ जा रहा है बदमाश, इधर छत पे गिर जाएगा, इधर इधर इधर. मम्मी उसको फिर बचा ले रही है.
उसी तरीके से माइंड इधर उधर भाग रहा है, पीछे से मम्मी आ गई, इंटेलिजेंस। बट अगर मम्मी भी करप्ट हो गई तब तो काम गड़बड़ है। इंटेलिजेंस भी अगर करप्ट हो गया, इंटेलिजेंस भी कह रहा कि हाँ यार देखते हैं ना, बहुत लेक्चर सुन लिया आज, हो ही जाए थोड़ा। इंटेलिजेंस को करप्ट नहीं होने देना, इसीलिए बार बार शास्त्रों में, बार बार लेक्चर्स में, बार बार क्लासेस में बताया जाता है कि प्लीज चैंट योर राउंड सिंसियरली, प्लीज डू रेगुलर रीडिंग एंड हियरिंग। क्यों बताया जा रहा है? बिकॉज इंटेलिजेंस अगर करप्ट हो गया तो फिर सारा काम खत्म हो गया, कोई बचाने वाला ही नहीं। अगर वही हाल हो गया कि जो सोल्जर है वही करप्ट हो गया, आपके घर चोरी हुई, पुलिस वाला ही करप्ट हो गया, पुलिस वाले के पास गए, पुलिस वाला ही चोरी कर रहा है। इसीलिए क्या होता है कि कई बार हम एक ही मिस्टेक को बार बार करते हैं, एक ही मिस्टेक को बार बार कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी वही मिस्टेक किया, बहुत गुस्सा, आज मैं नहीं करूंगा, क्यों मैंने कर दिया, क्या? फिर अगले दिन फिर से वही काम कर रहे हैं, परसों फिर से वही काम कर रहे हैं। क्यों? इंटेलिजेंस चोर हो गया। ये वही हाल है कि मान लीजिए मेरे घर पे किसी ने चोरी किया, मैंने देखा कि वो ये व्यक्ति आया, इसके बाद से फिर मेरा फोन गायब है, मतलब किसी ने चुराया, केशव ने चुराया, फॉर एग्जाम्पल केशव ने मेरा फोन चुराया है, केशव, और अगले दिन फिर से केशव आता, फिर से चुरा के चला गया, परसों फिर आता, फिर से आता, फिर से चुरा के चला गया। इसका मतलब क्या कि मैं फिल्टर नहीं कर रहा हूं, रोज रोज चोरी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति बुद्धू है, उसको देख नहीं पा रहा है कि रोज यही चोरी कर रहा है, फिर भी मैं इसको अलाउ कर रहा हूं। हमारे साथ भी वही रेप, रोज रोज वही मिस्टेक, रोज रोज वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं। इट मीन्स हमारा इंटेलिजेंस थोड़ा वीक हो गया है, despite of knowing everything. So that's why the second thing is that for being consistent, consistency, it's very important to make our intention and intelligence sharp, which is eye of air, AIR. In Bhagavad Gita 14.22 and we have seen solution is to stay detached, that we are discussing कि हमें अपने आप को mind से we have to keep separate by maintaining our intelligence using intention. Now let us try to discuss in very few minutes recollection. This is the AIR, R for recollection. Recollection. आज मन नहीं कर रहा है, आज ये लग रहा है यार, आज मूड नहीं हो रहा, आज वो बोला, वो आ नहीं रहा है करने का मन, तो उसमें क्या होता है कि आज मन नहीं कर रहा तो नहीं करूंगा। रिकलेक्शन का क्या मतलब है? यूजिंग ओवर मेमोरी फॉर रिकलेक्शन ऑफ थॉट्स विच असिस्ट अस इंस्टेड ऑफ अपोजिशन। मतलब सिंपल भाषा में क्या, फॉर एग्जाम्पल आज मन नहीं कर रहा है माला करने का, यूज योर मेमोरी। जब आपने कीर्तन किया हो, जब आपने चैटिंग किया, आपको बहुत अच्छा लगा। यूज योर मेमोरी जब आपने पढ़ाई अचीव, आपने कुछ ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपने 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई की और आपको बहुत अच्छा लगा हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको आया होगा। यूज दैट मेमोरी, यूज दैट थॉट, रिकलेक्ट दैट थॉट। जब हम इमोशनली वी आर वेरी हाई, हो सकता है अभी डाउन फेज चल रहा हो सकता है अभी बुरा फेज चल रहा हो, भक्ति में, पढ़ाई में, एनी पॉइंट, हमें उस मोमेंट का पीक टाइम याद करना कि यार मैं चैंटिंग कर रहा था तो मुझे इतना अच्छा लगा था, मैं लेक्चर सुन रहा था मुझे इतना अच्छा लगा था, मैं एसोसिएशन कर रहा था इतना अच्छा लगा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, इतना अच्छा लगा था, आज बुरा लग रहा है। इसका मतलब क्या, सडन है। उस इमोशन को याद करके वी आर गेटिंग ए फोर्स एन इंस्पिरेशन टू कंटिन्यू दैट। That is a recollection. That's why writing is very important. आप देखिए many Prabhupada disciples, आप उनके लेक्चर्स को सुनिए। In 1975, 6 June in Los Angeles temple, I hear Prabhupada. How they are able to memorize all these things? At the age of 78, 75, उनको याद है कि 1975 में वो लॉस एंजलिस में 6 जून को प्रभुपाद जी से मिले।
because they are writing, everything is written. जो हमारे लाइफ में कुछ स्पेशल, हमने आज डीटी इंस्टॉलेशन देखा राधा दामोदर जी का, राइट ए नोट इन योर डायरी, वेरी स्मॉल जर्नलिंग, इट विल टेक अराउंड 3-2 minutes. Today I visit ISKCON Gurugram, see the installation of Radha Damodar ji, seeing the Abhishek, Kirtan. It's very blissful. The most amazing experience of my life, seeing the DT installation in ISKCON Gurugram. Date this and month is this. अब आप जब इसको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, when you recollect, when you revisit, your previous good impression will come in your mind. आपको और मन करेगा, हाँ यार मंदिर चलता हूँ. मन करता है. So that's why recollect. इसलिए मैंने बोला कि by recollection, by writing all these good emotions, positive emotions, these things give us kick. जिस दिन आपने अच्छे से पढ़ाई की हो, उस emotions को लिखिए. So this is the R of air. A for association, I for intelligence and intention, and R for recollection. So if we try to apply this air formula, I'm not saying 100% problem will solve. 100% problem will solve, but at least we will move ahead. 0.001%, 0.1%, 2% growth is also good growth. हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि 100% solve हो जाए, but कुछ तो फायदा होगा. तो if we try to apply, change our association with positive, with like-minded people, change your environment, sharp your intelligence by regular reading, by hearing, by association, by working on your consciousness, and R for recollect. Try to write down your best experience, your positive experiences of your life by daily journaling, and keep reading. हफ्ते में एक दिन टाइम बना लीजिए कि okay, on Sunday I will read my previous diaries. So by applying this simple formula, I hope that we will slightly move ahead from inconsistency to consistency. Is there any question? Thank you for hearing very patiently. I take 2 minutes extra time. It's 8:02. Yeah, any other question? Yes, question. Yes, Sakib. समझ में आप लोग को आया कि सब ऐसे लग रहा है कि अरे बाबा जी क्या बता दिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है? ओके. प्रभु जी आपका सिग्नल लूज हो जा रहा है संकेत जी. आप चैट में लिख सकते हैं. प्रभु जी आप चैट में लिख सकते हैं. आपका बीच में सिग्नल चला जा रहा है. Any question? I would like to want to question if there is any one question. Okay, so thank you for your association, for giving me this opportunity. I'm very helpful and very thankful to Hardik Prabhu